Good morning, students. Welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class. Today in this class, I am going to teach you exercise 13.6, which is based on cylinder, volume of cylinder, and volume of cylinder is calculated by pi r square h. You already prepared this cutout for your sums. Let's start. Now I am going to read the statement of first question. The circumference of a base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? 1000 centimeter cube is 1 liter. This is the conversions which I used in this question, which are going to use in this question. First of all, the circumference of the base of a cylinder is given. Means जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो हमारे पास जैसे गिलास है, गिलास का नीचे वाला तल होगा, तो हमारे पास बेस का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है. स्टूडेंट्स आप इधर देख सकते हैं, बेस का सर्कमफ्रेंस का मीनिंग क्या होता है, जो हमारे पास गिवन है, ये जैसे हमारे पास गिवन है तो इसका हमारे पास ये सर्कमफ्रेंस है. अब ये वाला जो सर्कमफ्रेंस है, हमें ये वाला सर्कमफ्रेंस जो नीचे का बेस है, ये हमारे पास गिवन है 132 सेंटीमीटर. तो हम इसको यूज़ करेंगे सबसे पहले, और हमारे पास हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर. तो हम इस सम को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ध्यान से. हमारे पास ये फॉर्मूलेज हमें अच्छी तरह से रिकैप करने हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस आर, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस दी हुई है. सर्कमफ्रेंस ये वाली स्टूडेंट्स नीचे के बेस है, इसका सर्कमफ्रेंस है. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर इज इक्वल टू 132. क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आर फाइंड आउट करेंगे. आर निकलेगा 21. जब आर निकल जाएगा, एच हमारे पास ऑलरेडी 25 है, तो हम बहुत आराम से इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. पाई 22/7, आर 21 इंटू 21, एच 25. सॉल्व करेंगे तो 34650 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं. तो हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर निकलेगा 34.65 लीटर. तो बहुत इजी क्वेश्चन था. सबसे पहले सर्कमफ्रेंस से आप आर निकालेंगे, आर निकल जाएगा, एच आपके पास ऑलरेडी गिवन है, और उसके बाद फिर आप क्या निकालेंगे, इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, वॉल्यूम. सेकेंड क्वेश्चन, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुड पाइप is 24 centimeter and its outer diameter is 28, and the length of a pipe is 35 centimeter. Find the mass of a pipe. 1 centimeter cube of wood has a mass 0.6 gram. हमारे पास एक पाइप दी हुई है स्टूडेंट्स. आपको पता है पाइप अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, जिस तरीके से मैंने बनाई अंदर से होलो होती है. हमारे पास एक पाइप है, 2 डायमीटर्स हैं. एक एक्सटर्नल डायमीटर 28 है, इंटरनल डायमीटर 24 है. हाइट हमारे पास गिवन है 35 सेंटीमीटर. तो आउटर डायमीटर से कैपिटल आर निकलेगा और इनर डायमीटर से स्मॉल आर निकलेगा. आपको पता है रेडियस कैसे निकल सकता है, डायमीटर बाय 2. तो ये दोनों रेडियस निकल गए. हाइट इज़ 35, यूनिट सब में ठीक है, 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर. अब हमें पाइप का वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब हमारे पास जो बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनेगा, बड़ा पाई आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच. पाई एच दोनों में कॉमन है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. हम इसे सॉल्व करेंगे. एच की जगह 35, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें मास ऑफ पाइप निकालना है, तो जो स्टूडेंट्स आपका वॉल्यूम आ चुका है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से, तो हमारा 3432 ग्राम निकल जाएगा. किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे. आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम. तो हम इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 1000 ग्राम्स. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड क्वेश्चन.
A soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of length 5 cm, width 4 cm, having a height 15 cm, and a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm, height 10 cm. Which container has a greater capacity and by how much? स्टूडेंट्स, आपको पता है कैपेसिटी का मीनिंग होता है वॉल्यूम, उसके अंदर कितना मटेरियल आता है। तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने में हमें क्या ड्रॉ करना है? फिगर के अंदर हमें ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, और एक हमें क्या बनाना है? सिलेंडर, क्योंकि सर्कुलर बेस दिया हुआ है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर का हाफ करेंगे रेडियस, हाइट है 10। इसकी कैपेसिटी निकालेंगे तो यहाँ क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 300 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी कैपेसिटी में सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 22/7, 7/2, 7/2, 10 सॉल्व करेंगे 385। आप देख सकते हैं ये छोटा है, ये बड़ा है, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? हमारे पास प्लास्टिक सिलेंडर की कैपेसिटी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास उसकी कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, हमारे पास क्या गिवन है? द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter. Then find its radius of its base, its volume। दो चीज़ें निकालनी है, एक रेडियस निकालना है और एक हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये सम भी बहुत इजी रहने वाला है हमारे पास। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया गिवन है तो हम लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? 2πRh 94.2 के इक्वल रखेंगे। हमारे पास h की वैल्यू 5 है, r निकालना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे। r कितना निकलेगा? 3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाला है स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। हम कर्व्ड सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो आपने ये अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स, वही हमारे पास क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो 2πRh के इक्वल रखकर h की वैल्यू पुट कर r निकलेगा, फिर r को यूज़ करके क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? स्क्वायर h से। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ 5th क्वेश्चन। The cost of it cost rupees 2200 to paint a inner curved surface area of a cylinder vessel 10 meter deep if the cost of painting is at a rupees 20 per meter। फर्स्ट पार्ट निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, और सेकंड निकालना है रेडियस ऑफ द बेस, तीसरा निकालना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो तीन चीज़ें निकालनी है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, रेडियस और कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का मीनिंग तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से पता लग ही गया है। कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है? कैपेसिटी का मीनिंग होता है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। तो अब इस सब में देखते हैं हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका क्या गिवन है? हमारे पास इसकी कॉस्ट दे रखी है 2200 और किस रेट से उसको पेंट करना है? उसको पेंट करना है 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर से। टोटल खर्चा है 2200। अगर मैं 2200 को 20 से डिवाइड कर दूं तो मुझे वो एरिया पता लग जाएगा कितना पेंट हुआ। तो वो एरिया कितना पेंट हुआ तो वो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आप इसको डिवाइड करेंगे, 2200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल जाएगा? हमारे पास निकल जाएगा 110। हमारे पास क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास निकलेगा 110। पहला आंसर आ गया। अब ये जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसका होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh।
110 के इक्वल रख देंगे, h हमारे पास 10 गिवन है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके r फाइंड आउट कर लेंगे। r हमारे पास निकलेगा 7/4, जब डिवाइड करेंगे तो 1.75 मीटर निकलेगा। अब हमारे पास r आ गया, h आ गया, कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब आपको पता है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको पता ही है, पाई आर स्क्वेयर एच। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वेयर एच 22/7, 7 × 4, 7 × 4/10। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 96.25 मीटर क्यूब। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन भी स्टूडेंट सेम जाने वाला है, बिल्कुल यही जैसे हमने निकाला था 4th और 5th क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन देखेंगे। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, कौन सा टैंक है, क्लोज्ड, हाइट है 1 मीटर और इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम दे दिया 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड। हमें इसके शीट से ये बनेगा कितनी शीट से, यानी सरफेस एरिया की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की। एच दे रखा है तो आर के बिना टोटल सरफेस एरिया हम नहीं निकाल सकते। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें से आर निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हाइट है 1, कैपेसिटी ऑफ वेसल है 15.4 लीटर। हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास निकलेगा 15400 सेंटीमीटर क्यूब। अब कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी 15400 इंटू 7/22 इंटू 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 49 आएगा। फिर स्टूडेंट्स ये रूल होता है, स्क्वायर कैंसिल करेंगे और दूसरी साइड पर अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आर क्या निकलेगा हमारे पास 7। अब आर आ गया, एच हमारे पास ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ मेटल शीट निकालेंगे, क्योंकि ये कौन सा टैंक, क्लोज्ड टैंक है, तो इसमें टोटल का फॉर्मूला लगेगा 2πr(h + r)। एच की जगह पे हम यूज़ करेंगे 1 और जो हमारे पास 1 ये हमारे पास निकला है सेंटीमीटर में और ये मीटर में, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 + 7 हमारा आंसर निकलेगा 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर है तो नीचे 2 बार 100 लगाएंगे तो आंसर निकलेगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ 7th क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन, अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विच इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट filled in the interior. The diameter of a pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of a pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. स्टूडेंट्स ये मेरे हाथ में पेंसिल है, आपने देखी है पेंसिल क्या होती है, सिलेंड्रिकल की शेप में। इसमें जो ग्रेफाइट की लीड होती है, जो सिक्का होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा होता है। तो अब हमें यही फिगर बनानी है। आप देखेंगे मैंने एक फिगर बनाई है, मेरे पास बाहर का डायमीटर दे रखा है 77 मिलीमीटर, अंदर का डायमीटर है 1 मिलीमीटर। ये अंदर ग्रेफाइट की लीड है, ये वुड क्या उसका कवरिंग है, टोटल हाइट है 14। तो डायमीटर ऑफ पेंसिल है 7 मिलीमीटर, जब रेडियस निकलेगा 7/2 3.5 मिलीमीटर। इंटरनल डायमीटर है ग्रेफाइट का 1 मिलीमीटर, स्मॉल आर निकलेगा 1/2 और जब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो 0.5 मिलीमीटर। हाइट है 14 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर। आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे आप इसको कन्वर्ट करें या किसी को, ये यूनिट सेम करेंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ, जब आपको ग्रेफाइट निकालना है तो सिंपल अंदर सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर आएगा। जब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है तो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह, जैसे आपने पाइप का फॉर्मूला लगाया था, बड़ा पाई आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ एच को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 0.35 भी यूज़ कर सकते हैं और 0.05 भी। सबसे पहले ग्रेफाइट के लिए सिंपल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा और वुड के लिए लगेगा बड़े वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम माइनस करेंगे, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ आई एम मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज।
A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with a soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? एक हॉस्पिटल में सूप बनता है 250 पेशेंट्स के लिए और सिलेंड्रिकल बाउल में दिया जाता है। हाइट है 4, रेडियस डायमीटर है 7, तो रेडियस 3.5 निकल जाएगा हाफ करके। अब वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 1 पेशेंट, वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h 154 निकल गया हमारे पास। हमें कितने पेशेंट्स के लिए सूप बनाना है? 250 के लिए, तो हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 38500 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 38.5 लीटर। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसका 4 इंपॉर्टेंट है, फिर 7th क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा इसमें हमने सिलेंडर का वॉल्यूम्स यूज़ करे हैं एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज कैलकुलेटेड बाय πr²h। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी फर्स्ट टाइम मेरे साथ मेरी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम लेक्चर वॉच कर रहे हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको टाइमली क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से आपको मिल सके और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें और अपना बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकें ताकि आप 10th में बहुत अच्छे नंबर ले सकें। थैंक्स।